बेल इज द रूल, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जी हां, बेल नियम है, जेल अपवाद है। मेरे दोस्तों, अब मैट्रिमोनियल केस के अंदर बेल लेना हुआ आसान। जी हां, अगर आपकी वाइफ ने आप पर कोई भी एलिगेशन लगा दी भैया, 498A, डाउरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, भैया कोई भी सेक्शन लगा दिए हैं, क्रिमिनल सेक्शन, अब आपको बेल आसानी से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, कोई टर्म कंडीशन नहीं होगी। जी हां, तो पहले हम इस केस को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। केस का नाम है सुदीप चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, एक लड़का और लड़की की शादी होती है, कुछ दिनों के बाद हस्बैंड है भैया डिवोर्स का केस फाइल कर देता है। इसके बाद वाइफ गुस्से में आकर, रिवेंज में आकर, मैलिशियस इंटेंशन में आकर भैया अपने पति पर आईपीसी सेक्शन 498A की एफआईआर करवा देती है। अब हस्बैंड है भैया अरेस्टिंग से बचने के लिए, तो वह एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए सेशन कोर्ट जाता है। वैसे तो 498A में एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत नहीं होती। अर्नेश कुमार का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया हस्बैंड वाइफ का जो भी मैटर होगा 498A का मैटर होगा, जिसमें सजा 7 साल और 7 साल से कम होगा, तो उसमें नोटिस की कंप्लायंस फॉलो करवाई जाएगी। जी हाँ, 41A का नोटिस दिया जाएगा। अब नए लॉ के अंतर्गत BNS का सेक्शन 35 का सब क्लोज 3 के तहत नोटिस दिया जाएगा। अगर वह नोटिस की कंप्लायंस फॉलो नहीं करता है तो उसको अरेस्ट कर सकती है, या फिर वह इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करता है या भागने की कोशिश करता है तो वह उसको अरेस्ट कर सकती है। तो कुछ टर्म कंडीशन बताई थी अर्नेश कुमार के जजमेंट में, तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भैया ये जो हस्बैंड है ना, एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए सीधा सेशन कोर्ट में गया और सेशन कोर्ट ने भैया मना कर दिया कि हम आपको एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद वह पटना हाई कोर्ट जाता है। अब पटना हाई कोर्ट जाता है, दोनों पार्टियों के आर्गुमेंट सुनता है। ठीक है, दोनों पार्टी के आर्गुमेंट सुनता है, दलीलें सुनता है। इसके बाद वह एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देता है हस्बैंड को, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर देता है बेल के अंदर। पटना हाई कोर्ट बोलता है विद इन 4 वीक के अंदर आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप अपनी वाइफ के साथ रहेंगे, खुशी से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। दूसरी बात, आप अपनी पत्नी की फिजिकल और फाइनेंशियल नीड कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से ये टर्म कंडीशन पटना हाई कोर्ट ने लगा दी। जी हाँ, अब भैया हस्बैंड तो फंस गया कि पटना हाई कोर्ट ने भैया एंटीसिपेटरी बेल तो अलाउ कर दी, लेकिन कंडीशन लगा दी कि मुझे उसके साथ रहना है। ये तो गलत है, अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो और भी सेक्शन लगा देगी मुझ पर। समझ रहे हो, ये तो भैया बहुत गलत हो गया मेरे साथ, मुझे कभी भी डस सकती है वो, मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अब हस्बैंड एग्रीड होकर भैया अब सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भैया दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है, आर्गुमेंट वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया सेशन कोर्ट ने तो 498A की एफआईआर में एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए मना कर दिया। पता नहीं सेशन कोर्ट क्यों मना कर देता है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भी एफआईआर कर देता है, कोई भी पर्सन हम पर झूठी एफआईआर भी कर दे, तो सेशन कोर्ट तो भैया मना ही कर देता है। ये लोअर कोर्ट होते हैं, पता ही नहीं कि काम करने का तरीका ही समझ में नहीं आता। अब हाई कोर्ट गया बंदा, अब हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट गया तो एंटीसिपेटरी बेल तो अलाउ कर दी, लेकिन वही कंडीशन लगा दी कि आपको अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ेगा, फिजिकल और फाइनेंशियल उसकी नीड पूरी करनी पड़ेगी। भैया वाइफ ने झूठा केस कर दिया और हम उसके साथ रहे, ये तो कौन सी बात है यार, ये तो नाइंसाफी है हस्बैंड के लिए। हस्बैंड तो करेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो पटना हाई कोर्ट का जो एंटीसिपेटरी बेल देने का ऑर्डर था वो सही था, लेकिन जो इसमें कंडीशन लगाई है वो गलत है। हम हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर उन दोनों में लव अफेक्शन है तो वह दोनों साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पटना हाई कोर्ट ने जो टर्म कंडीशन लगाई है वह गलत है या हाइपोथेटिकल है, डिसप्रोपोर्शनल है। जी हां, हम इस कंडीशन को सेट असाइड करते हैं और हम हस्बैंड को एंटीसिपेटरी बेल अलाउ करते हैं। तो दोस्तों, ये था सुदीप चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट को आपको यूज करना है जब भी आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, आपको इस जजमेंट का रेफरेंस देना है। ठीक है, कि भैया एंटीसिपेटरी बेल लेना आपका अधिकार है। बेल इज द रूल, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जी हां, बेल नियम है, जेल अपवाद है। जी हां दोस्तों, ये आपका अधिकार है बेल लेने का। आप सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में जब भी जाएंगे तो आप सुदीप चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का रेफरेंस जरूर देंगे। जी हां, ताकि आपके केस को वेटेज मिले, आपको एंटीसिपेटरी बेल इजीली मिल जाए। जी हां दोस्तों,
दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लाने वाला हूं। जी हाँ, कोई भी आपके सवाल जवाब है मुझसे कंसल्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम के अंदर मैं यूट्यूब चैनल पर लाइव आने वाला हूं।